जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट का और 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान। ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे यही पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार पर अब भरपूर दबाव बन गया है। वो इसलिए बन गया है, जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट में एक आर्टिकल छपा है। राजीव कुमार जी, नई दिल्ली, उन्होंने ये आर्टिकल की लाइनें लिखी हुई हैं। जीएसटी संग्रह में मजबूती का सिलसिला बरकरार है। इस साल नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह 1,67,929 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल नवंबर की तुलना में 15% अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 8 महीने अप्रैल से नवंबर में 6 बार जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ से अधिक रहा। इस साल अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह 1,72,000 करोड़ का था। लाखों करोड़ों में जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब सरकार के पास भरपूर पैसा है, भरपूर रुपया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार जब 18 महीने डीए और डीआर के भुगतान की बात होती है तो राजकोषीय घाटा आ जाता है। कर्मचारी यूनियनों को अब सरकार के ऊपर भरपूर दबाव बनाना चाहिए और बना भी रही है। जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन लाखों करोड़ों में हो रहा है, तो ये पैसा आखिरकार क्यों नहीं केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का भुगतान किया जा रहा, जो उनका जायज हक है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार, जो खुद सरकार ने अप्रूव की थी। एक तो 7th पे कमीशन ने 70 सालों में सबसे कम सिफारिश की थी वेतन बढ़ोतरी को लेकर के। उसके बाद 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान भी रोक दिया था। अब चूंकि परिस्थितियां मजबूत हैं, जीएसटी कलेक्शन दबा के हो रहा है, अंधाधुन हो रहा है, लाखों करोड़ों में हो रहा है। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका 18 मंथ्स का डीए और डीआर के एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना चाहिए। वहीं नोशनल इंक्रीमेंट का जो लाखों पेंशनर इंतजार कर रहे हैं, जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनको भी अब जल्दी से जल्दी नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट दे देना चाहिए। और इन मांगों को लेकर के सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर तरफ से अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। सरकार खुद आंकड़े पेश करती है, दावा करती है। दूसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हो रहा है महीने दर महीने। तो ये पैसा आखिरकार जा कहां रहा है? एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी अपने फाइनेंशियल हक से वंचित है, जो उनको न्याय प्रणाली से मिला और जो 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक जो सरकार ने अप्रूव की, उसके मुताबिक मिलना चाहिए। तो आखिरकार इसका भुगतान कब करेगी केंद्र सरकार? अगर इंटरनेट, व्हाट्सएप और तमाम यूट्यूब चैनलों के हवाले से जो खबर आ रही है उनको सही माने, तो केंद्र सरकार के ऊपर पूरा दबाव बन रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान केंद्र सरकार कर सकती है। वहीं नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर भी जरूरी निर्देश जल्द से जल्द निकाल सकती है। खबरें यह भी आ रही हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए किया गया था, उसको बढ़ा करके 3 गुना तक भी किया जा सकता है। ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बम्पर तोहफा हो जाएगा। फिलहाल इस सरकार से उम्मीदें कम है, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन और कर्मचारी यूनियनों की तरफ से दबाव बन रहा है और तमाम रिपोर्ट्स इंटरनेट पर आ रही हैं, मीडिया में छा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव जरूर है और कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हक में देखने को जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।